सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज सुबह के समय मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है भजन संहिता 106। भजन संहिता 106 का 45 वचन है। मैं इस वचन को लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। मैं इस वचन के द्वारा मैं आपसे बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है भजन संहिता 106 का 45। प्रभु उनके लिए अपना विधान स्मरण किया, वह अपनी अपार करुणा के कारण दयावान हुआ। मित्रों, वह अपनी महान करुणा के कारण दयावान हुआ और वह अपने नियम को, अपने बताए हुए अपनी आज्ञाओं को याद किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है, उसका नियम क्या है। मित्रों, हमें परमेश्वर के नियमों का पालन करना चाहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, तभी परमेश्वर हम पर करुणा करेगा और परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा। मित्रों, हम देखते हैं कि भेड़, यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया और कहा कि भेड़ में से एक जगह यीशु मसीह वचन का प्रचार कर रहे थे और बहुत भीड़ इकट्ठा थी, और भीड़ में से किसी ने यीशु से कहा, हे गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे साथ पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर ले। मित्रों, भीड़ थी, उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने यीशु से कहा कि गुरुवर, मेरे भाई से कहो कि वह मेरे साथ जो पूर्वजों की संपत्ति है उसका बंटवारा कर ले। मित्रों, उन्होंने उससे उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारा, उसने कहा कि भाई, किसने तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, उत्तर दिया कि भाई, किसने मुझको तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? आमीन। मित्रों, तब यीशु ने लोगों से कहा, सावधान, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। तब यीशु ने उन लोगों से, मित्रों, कहा कि हर प्रकार के लोभ से बचे रहो और इसी में सावधानी को बरतो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो। मित्रों, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति की प्रचुरता में उसका जीवन नहीं है। मित्रों, उस संपत्ति की प्रचुरता में उसका जीवन नहीं है। मित्रों, फिर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। मित्रों, फिर यीशु ने उनको एक दृष्टांत यानी कहानी सुनाया। किसी धनवान की भूमि पर फसल बहुत हुई। उसने एक कहानी सुनाया, दृष्टांत, कि उसने सुनाया कि किसी धनवान की खेत पर में बहुत फसल हुई। उसने अपने मन में इस प्रकार विचार किया कि अब मैं क्या करूं। मित्रों, उसके मन में विचार आया कि मैं अब क्या करूं, इसलिए कि मेरे पास अपनी उपज रखने के लिए जगह नहीं है। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं कि जो खेत में हमारे पैदा हुआ है उसको रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। मित्रों, तब उसने कहा कि मैं यह काम करूंगा। मित्रों, उसने अपने भंडार गृह को तोड़ करके उनसे और बड़े भंडार गृह कहाँ मैं बनवाऊंगा। मित्रों, उसने कहा, मैं अपने भंडार गृह को तोड़ करके उनसे और बड़ा भंडार गृह बनाऊंगा।
मित्रों, और उनमें अपना सारा अनाज, अपना सारा माल इकट्ठा कर दूंगा। आमीन। उसने कहा कि जब मैं सबसे बड़ा गोदाम बनवाऊंगा तो मैं जो हमारे ज़मीन में जो अनाज पैदा हुआ है, मैं अपने भंडार गिद को बढ़ा करके उसी में अपना अपने अनाज को इकट्ठा करूंगा। मित्रों, उसने कहा कि अपने प्राण से मैं कहूँगा, उसने कहा मैं अपने प्राण से कहूँगा कि ओ मेरे प्राण, तेरे पास वर्षों के लिए, आने वाले समय के लिए बहुत सी संपत्तियां रखी है। मित्रों, इसलिए कहा कि वर्षों के लिए बहुत धन रखा है, इसलिए कि विश्राम कर, खा पी और मौज उड़ा। मित्रों, उसने कहा खा पी, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। मीन कहा कि यू रेस्ट, ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। मित्रों, परंतु परमेश्वर ने उससे फिर कहा कि इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने उससे कहा कि मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा। आमीन। उसने कहा कि इसी रात तू मर जाएगा, और जो तूने धन इकट्ठा किया है अब वह किसका होगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उन लोगों की होती है जो अपने लिए तो धन इकट्ठा करते हैं, किंतु परमेश्वर की दृष्टि में वे धनी नहीं हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर की दृष्टि में हम अपने लिए धन तो इकट्ठा करते हैं, किंतु परमेश्वर की दृष्टि में हम धनी नहीं हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं कि चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। मित्रों, इसी प्रकार आप चिंता ना करें कि हम मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि आप जो पैदा करते हैं पैसा, चाहे नौकरी हो, चाहे खेती बाड़ी में हो, चाहे कोई बिजनेस करते हैं, तो आप उसकी चिंता ना करें कि हमारे पास कोई आमदनी नहीं है। आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलें, परमेश्वर के नियम के अनुसार चलें, परमेश्वर आपको स्वर्ग में धन देगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आइए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देने वाला है। हम देखते हैं फूलों पर हम ध्यान दें कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं, फिर भी कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि राजा सुलेमान भी समस्त वैभव में उनमें से किसी एक के समान विभूषित नहीं था। यदि परमेश्वर घास को आज जो मैदान में है कल आग में झोंक दी जाएगी इस प्रकार पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुम्हें वह क्यों नहीं पहनाएगा, तुम्हें क्यों नहीं देगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, मैं आज सुबह के समय, इस भोर के समय, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने पूरे रात भर हमको बचा के रखा, हमारे परिवार को बचा के रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो लोग हवस करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, बेईमानी करते हैं, परमेश्वर पिता उनके मन भावनाओं को बदलिए, उनके सोच विचार को बदलिए। परमेश्वर पिता, जो ये धन इकट्ठा करते हैं ये धन उनके लिए नहीं है। मित्रों, ये धन यहाँ वहाँ इकट्ठा करो जो स्वर्ग में तुम्हारे साथ में रहे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आज वही लोग परेशान हैं जो लोग शैतान से ग्रसित हैं, और यीशु मसीह तेरे नाम की ब्लेस करता हूँ, और शैतान उनका पीछा छोड़े और वो लोग चंगे हो जाएं। जो लोग बीमार लोग हैं, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं, कोई भी बीमारी उनको छूने न पाए। परमेश्वर पिता, उनके शरीर प्राण आत्मा को तेरे हाथ में देता हूँ, उनकी हर एक प्रकार की सुरक्षा बनाए रखे। परमेश्वर पिता, जितने लोग हैं
जो लोग गरीब हैं यीशु के नाम से उनकी गरीबी दूर हो और लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। जो लोग निराश हो गए हैं, चाहे संतान के लिए निराश हो गए हों, चाहे बीमारी के लिए निराश हो गए हैं, उनकी निराशा यीशु तेरे नाम से आशा में बदल जाए और यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन्हें संतान देकर के आशीष, जिनके पशुएं अच्छा दूध नहीं देती परमेश्वर पिता, उनको भी मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। उनके पशुएं अच्छा दूध दें, जिनके खेती बाड़ी में अच्छा पैदा नहीं होता है, बरकत नहीं होती है, उन पर मैं भी आपकी आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। उनके खेती बाड़ी में, पशुओं में आपकी आशीष हो, उनके रोजी रोजगार में बरकत में, उनकी हर एक कार्य में बरकत हो, उनकी उन्नति हो। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मित्रों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को चैनल को देखते हैं तो आप लोग हमारे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आमीन।